हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक केसीएम क्लासेज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। तो चलो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कल के जो हमने सवाल किए थे उन्हीं के चरण में आगे बढ़ेंगे। और कल हमने डिस्कस किए थे वर्ग और वर्गमूल, घन, घनमूल, इससे संबंधित कुछ एक सवालों के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो आज हम उनसे संबंधित ही कुछ सवाल और डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज में या इसी चरण में हम आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यदि आपको अलजेब्रा अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारा सबसे पहले वाला जो वीडियो है पार्ट 1 वो बहुत जरूरी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके देखे बगैर आप लोगों को ये बहुत ज्यादा समझ में अच्छे से नहीं आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन इतना समझ में नहीं आएगा जितना आप चाहते होंगे। तो इसलिए आप पहले जो 2 वीडियो हमने डाल दिए हैं उन दोनों वीडियो को देखिए, और उनको देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपको देंगे जो अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये करने के बाद यदि आपने इन चीज़ों को कर लिया और ये जो हम बताएंगे आज वीडियो में वो वाले सवाल भी अच्छे से यदि कर लिए, तो फिर उसको कहीं भी आपको डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आप किसी भी तरह का किताब उठाएं, किसी भी तरह की गाइड लें, कोई भी आप एग्जाम दें, सब एग्जाम के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऐसे और ज़्यादा सवाल करने की आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप सबसे पहले उसको देख पाएंगे। देख पाने से आपका जो भी समस्या है वो हल हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी, वीडियो को लाइक कीजिए यदि अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के और वीडियो जो भी आते रहें वो उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम जो मैंने बताया वो आपको करना पड़ेगा। काम ये है कि वीडियो यदि आप शुरू से और एंड तक देखते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, बहुत ही शांत चित्त से, बहुत एकाग्र चित्त से, बहुत ही अच्छे ढंग से देखते हैं, तो कहीं भी किसी भी तरह का आपको कोई समस्या नहीं होगा। यदि आप वीडियो को पॉज करके और अच्छे से समझ समझ के और सवालों को अच्छे से करेंगे तो एक भी सवाल आपसे ऐसा नहीं होगा जो बनेगा नहीं। सभी सवाल आप बना लेंगे, और सभी सवाल बना लेंगे और ये कहूं कि बहुत जल्दी बना लेंगे आप। तो इसलिए आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और आप देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी उसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी उसका फायदा मिल पाए। और हाँ, ये सीरीज हमने शुरू की है अभी, तो इसका फायदा आप तो लीजिए लीजिए, साथ में अपने साथियों को भी दीजिए जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पाते हैं। और कोचिंग में मैं ये बता देता हूँ कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिया जाएगा। वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन कराए जाते हैं और फटाफट आपको निकाल दिया जाता है। ये चीज़ आपका ऐसा है कि आप इसको कभी भी उठा के देख सकते हैं। जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट यदि लगता है कि ये मेरा छूट रहा है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो यूनिक केसीएम मैथ के नाम से हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका रेड बटन जो है उसको दबाइए ताकि जो जो वीडियो हम डालें उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उनका तुरंत फायदा उठा सकें। और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा वीडियो डाला जाएगा उसका आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल हमने वीडियो डाले थे वहीं से हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने कल स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में बात किया था, तो आज हम सबसे पहले स्क्वायर वाले सवाल करते हैं। कुछ देखो, हमारे पास कुछ ऐसे सवाल होते हैं, 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस ऐसे करके ये अनंत तक चलता है।
इस तरह से ये अनंत तक चलता है। और एक सवाल दूसरा इस प्रकार से हो सकता है दोस्तों, जैसे ये हमारा हो गया 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तीसरा इस प्रकार का हो सकता है 7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस डॉट डॉट करके इस प्रकार से। चौथा हमारा इस प्रकार का हो सकता है 9 √9 √9 और ये अनंत तक जाएगा। पांचवा हमारा इस प्रकार का हो सकता है 2 √2 और ये यही खत्म हो जाता है। दोस्तों इस तरह के सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कहूँ कि किसी न किसी एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो रेलवे का है, एसएससी का है, सीपीओ का है, चाहे पुलिस का है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम है, बैंक का है, उसमें भी ये बहुत आता है। रेलवे वाले में तो बहुत ज़्यादा आता है, पुलिस वाले में भी पूछा जाता है, चाहे दिल्ली पुलिस का है, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी तरह का है, कोई भी पुलिस का एग्जाम होता है तो जिसमें मैथ आता है, अलजेब्रा आता है और ये सवाल ना आए वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों और ये अक्सर पूछे जाते हैं। इनको देख के कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इनको चुटकियों में बनाना सिखाऊंगा आपको। आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होके देखिएगा इनको, तो आप बहुत जल्दी बना पाएंगे इनको। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करता हूं दोस्तों। इसमें नीचे से शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो चीज है ये गुणा वाली है, ये भी गुणा का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। तो नीचे से मैं बनाना शुरू कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद डिटेल से बताएंगे। यदि इस तरह का सवाल हमारा होता है √2 गुणा √2 गुणा √2, तो इस प्रकार के सवाल में हम उत्तर निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या √ के अंदर दी है उसको बाहर निकल लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद गिनते हैं कि वो संख्या कितनी बार आई है √ के अंदर। 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 के रूप में चढ़ाते हैं। 2 की पावर 4 यानी कि 1 2 3 4, 4 है तो 2 की पावर, ये वाला 2 नहीं है, ये 2 अलग है दोस्तों। तो 2 की पावर 4 के रूप में चढ़ाएंगे तो कितना आएगा? ये 16 आएगा। तो 16 को हम 2 की घात ऐसे लिखते हैं, यानी कि 16 को 2 की घात के हर के रूप में लिखते हैं और अंश में 1 कम करके लिखते हैं, यानी कि 15। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, यानी कि 2 की घात 15/16, यानी कि जो 16 आया है उसमें से 1 कम करके अंश में लिखते हैं और जो संख्या आई है वो नीचे हर में लिखते हैं। तो 2 की घात 15/16 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है और ये √ में चलता जा रहा है, √9 √9 तो दोस्तों इसका उत्तर 9 ही हो जाएगा, चाहे ये कितनी बार भी आए। यदि ये रिपीट नहीं होता है तो इस तरह से करना है, और रिपीट हो रहा है, गुणा में है, तो संख्या वो ही बाहर आ जाती है। कई दोस्त हमारे क्या करते हैं, इसको गलत करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं, क्योंकि साहब 9 का जो √ निकलेगा, अंडर दी रूट यानी वर्गमूल आएगा, वो 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे गलत होगा दोस्तों। इसका उत्तर होगा हमारा 9 ही। क्या होगा? 9 ही उत्तर होगा हमारा। चलिए अभी दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं, सवाल नंबर 3। तो ऐसे सवालों को यदि हमें हल करना है दोस्तों, एक बार ध्यान देना, ऐसे सवालों को हल करना है तो ऐसे सवाल जो प्लस और माइनस में होते हैं, प्लस और माइनस, गुणा वाले तो हमने दोनों हल कर लिए, प्लस और माइनस के यदि सवाल होते हैं और उनको यदि हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस संख्या को देखते हैं कि जो संख्या है उसके टुकड़े हो रहे हैं या नहीं। तो 7 के हम टुकड़े करेंगे, तो 7 के टुकड़े करेंगे तो 7 के कोई टुकड़े नहीं होते हैं दोस्तों। तो 7 के नहीं होते हैं तो 7 से थोड़ा आगे चलो, यदि प्लस में दिया है तो आगे चलो और माइनस दिया है तो पीछे चलो।
तो 7 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम 7 से आगे नहीं जाएंगे, पीछे चलेंगे तो आगे पीछे आएगी 6। 6 के हम टुकड़े करते हैं, 6 के टुकड़े हम करेंगे तो ये आएगा 2 और 3, और दोनों के बीच में अंतर 1 का आ रहा है। दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। यदि 1 का अंतर आ रहा है तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये जो मान होगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान तो होगा नहीं, इसका जो मान आएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? 2 व 3 के बीच आएगा। 2 व 3 के बीच आएगा। क्या आएगा? 2 व 3 के बीच, ये इसका उत्तर होगा दोस्तों। 2 व 3 के बीच ऐसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में यदि प्लस का है तो प्लस वाले को हल कर लेते हैं, सेम उसी प्रकार से इसके टुकड़े कर लेते हैं। 6 के टुकड़े करेंगे तो वही होगा 2 और 3, अंतर 1 का आ रहा है। अंतर 1 का आ रहा है तो अपन देखते हैं, प्लस का है तो बड़ा वाला जो टुकड़ा है, यानी कि जो 2 टुकड़े करते हैं दोनों में अंतर 1 का होना चाहिए। गुणा करने पर वो संख्या आनी चाहिए जो वर्गमूल के अंदर है। और यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला टुकड़ा उत्तर होगा, और यदि माइनस का चिन्ह होता तो ये 2 उत्तर होता। यदि यहां माइनस होता तो यहां पर 2 उत्तर हो जाता, 2 आंसर होता, और लेकिन यहां पे क्या है? प्लस है, इसलिए यहां पर 3 उत्तर होगा इसका। क्या होगा? 3 उत्तर होगा इसका। चलिए अभी हम फर्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो पहला जो सवाल है हमारा वो क्या है? पहले सवाल में दिया है 5। 5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 के टुकड़े हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होंगे जी। 5 के टुकड़े नहीं होंगे। तो 5 से प्लस है तो प्लस है तो आगे की तरफ चलेंगे, प्लस है तो आगे की तरफ चलेंगे। जी हाँ, तो आगे की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? 6 आएगा। 6 में अपन देखते हैं, 6 के अंदर आपने देखा तो 6 के टुकड़े करेंगे तो 2 और 3 आ गया। क्या आ गया? 2 और 3। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 2 व 3 के बीच होगा। 2 व 3 के बीच होगा। क्या होगा? 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच होगा। अब आपने एक चीज नोट किया होगा कि माइनस का जो 7 माइनस वाला है उसका भी 2 व 3 के बीच उत्तर आ रहा है। ये जो है इसका भी 2 व 3 के बीच उत्तर आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आएगा, आप चाहे निकाल के देख लेना, क्योंकि इसका जो मान आएगा वो 2 से, यानी कि 2 का जो पॉइंटों में मान आएगा वो इस वाले मान से कहीं ज्यादा आएगा। इस वाले मान से कहीं इसका मान ज्यादा आएगा। ये पॉइंटों के रूप में आ सकता है। मान लो इसका मान, जैसे मान लो ऐसे आता है 2.16, तो यहां पर आएगा 2.5। इस तरह से उत्तर आ सकता है दोस्तों इसका। आप निकाल के देख लेना, लेकिन आएगा ऐसे ही। तो चलिए अभी हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक एक का हम पोस्टमार्टम करते हैं और अच्छे से इनको समझते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और अंत तक इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है भाइयों। तो एक चीज बता देता हूं रे छोरो, जो परीक्षा थे दे रहे हो वहां में ये काम बहुत आओगे। कैसे आओगे? जैसे मान लो हमारे पास ये है 11 प्लस √11 प्लस √11 और ये प्लस प्लस ऐसे चला गया। तो ये जो हमारा उत्तर होगा, इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम हल निकालेंगे तो सेम वही तरीका हमारा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वो संख्या पकड़ते हैं। संख्या के 2 टुकड़े करो। 11 के 2 टुकड़े हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होंगे साहब। नहीं होंगे तो हम एक चीज देखते हैं, प्लस है या माइनस। प्लस है तो आगे बढ़ेंगे, माइनस है तो पीछे घटेंगे। तो यहां पर प्लस है तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कौन सी संख्या आती है? 12। क्या आती है? 12। 12 के हम क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं तो 3 और 4 होते हैं। दोनों के बीच अंतर 1 का होता है। क्या होता है? दोनों के बीच अंतर 1 का अंतर होता है। दोनों के बीच अंतर 1 का होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि हम 11 का निकाल रहे हैं, 12 का निकालते तो यहां पर उत्तर 4 हो जाता है, प्लस है तो। लेकिन यहां पर हमें 11 का निकालना है,
इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच या मध्य बोल देते हैं इसको, ये हमारा उत्तर होगा इसमें दोस्तों। क्या होगा, ये हमारा उत्तर होगा इसका। अब देखते हैं दूसरा सवाल, एक सवाल और लेते हैं हम। जैसे 12 अंडर द रूट प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और प्लस 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 ऐसे चलेगा। तो ये जो सवाल है हमारा, इस सवाल का हल करेंगे तो 12 के हम टुकड़े कर सकते हैं, 12 के हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, 3 और 4 हो गए। 3 और 4 दोनों में अंतर देखते हैं, 1 का आ रहा है। तो यहां पर जो बड़ा टुकड़ा है, यहां पर जो बड़ा टुकड़ा है वही क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों। क्या होगा, बड़ा टुकड़ा है वही आपका उत्तर होगा। अब एक सवाल और लेते हैं। यदि हम इसमें क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह हो जाए, यहां पे माइनस का चिन्ह हो जाए, यहां पे माइनस का चिन्ह हो जाए तो क्या होगा, ये माइनस हो गया। माइनस हो गया तो फिर 12 के टुकड़े करते हैं, 12 के वही टुकड़े 3 और 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 और 4 हो जाएंगे। अब देखते हैं, यदि माइनस का चिन्ह है तो उत्तर छोटा वाला टुकड़ा होगा। उत्तर क्या होगा, छोटा वाला टुकड़ा, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और लेते हैं सवाल, और अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए और एक सवाल, इसका एक सवाल और लेते हैं हम। 19 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 और प्लस डॉट 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 ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसका हम उत्तर निकालेंगे तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 19 के टुकड़े करने हैं। 19 के टुकड़े होंगे नहीं, 19 के टुकड़े नहीं होंगे तो फिर हमारे को चिन्ह देखना है कि ये जो चिन्ह है ये प्लस का है या माइनस का। तो यहां पर चिन्ह प्लस का है, तो प्लस का है तो हम आगे वाली संख्या लेंगे। कौन सी लेंगे, आगे वाली। ठीक, आगे वाली 20 है तो 20 के हम टुकड़े कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4 और 5, 4 पंजा 20, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और अंतर दोनों का 1 आ रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 4 व 5 के बीच, 4 व 5 के बीच, ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत आसान है, यदि समझ में आ जाता है तो बहुत आसान है। ऐसे ही हम और सवाल करते हैं। जी हाँ, चलिए अभी हम इसके और सवाल करते हैं। जैसे 20 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से यदि ये सवाल है हमारा तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 20 के टुकड़े कर लेते हैं। 20 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 4 गुना 5, 4 गुना 5 कितना होता है, 20, 4 पंजा 20। अब देखते हैं यहां पर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा टुकड़ा इसका उत्तर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, बड़ा टुकड़ा उत्तर हो जाएगा। यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, यदि यहाँ पे क्या होता है, माइनस का चिन्ह, मान लो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, तो माइनस का चिन्ह होता तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होता तो ये छोटे वाला जो टुकड़ा है 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, छोटे वाला टुकड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो भी, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, चाहे कितना भी बड़ा सवाल है, उसको यदि हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक और सवाल देख लीजिए, लास्ट इसका सवाल और एक देख लीजिए ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है अंडर द रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 42 का टुकड़ा करते हैं, कितना हो गया, इसके 2 टुकड़े करते हैं, 6 7 42, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42, 7 6 42, दोनों का अंतर करते हैं 1 आता है दोस्तों। अब अंतर 1 आ गया, दोनों का टुकड़ा कर लिया हमने। अब देखते हैं प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला टुकड़ा जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 इसका क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों। अब देखते हैं यदि यहाँ पे माइनस होता, यदि यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, माइनस होता तो ये बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, तो इसमें ये जो छोटा वाला टुकड़ा है ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा वाला टुकड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। अभी हम और कुछ सवाल लेते हैं जो इसके गुणा वाले सवाल हैं।
प्लस और माइनस वाले अभी आप कर सकते हो आसानी से, तो इसमें आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, इसमें गुणा वाला सवाल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है 13, अंडर द रूट 13, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13, अंडर रूट, और ये अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो इसका उत्तर बगैर कुछ सोचे समझे, यदि ये अनंत तक जा रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी है। जैसे मान लो ये है 15, अंडर रूट 15, अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15, और ये अनंत तक जा रहा है। अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 15। क्या हो जाएगा? 15। चाहे इसमें कैसी भी संख्या हो, यदि गुणा वाला है तो ऐसे होगा। दोस्तों एक चीज और, गुणा में एक चीज और होती है। देखिए गुणा के अंदर मान लो ऐसा है, जैसे हमारे पास ये दिया है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, ये दिया है। ये हमारा सवाल है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? अभी अनंत तक तो है नहीं, अनंत तक होता तो इसका उत्तर 3 हो जाता। यदि इस तरह का सवाल आ जाता है तो हम क्या करेंगे? उसमें हम 3 को बाहर निकाल लेते हैं, जो संख्या अंदर दी है उसको बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद फिर गिनते हैं कितनी संख्याएं हैं, उनको 2 की घात के रूप में चढ़ाते हैं। 1 2 3, कितना आ जाएगा? 8। अब 8 को हम हर के रूप में लिखते हैं, अंश के रूप में एक कम करके यानी कि 7 लिखते हैं, तो 3 की घात 7/8 उत्तर होगा। क्या होगा? 3 की घात 7/8 उत्तर होगा। अब एक और सवाल देखिए, एक और सवाल है हमारा, जैसे अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, ये है। इसको हल करने के लिए और एक अंडर रूट दी 10, ये इस तरह से है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो संख्या दी है उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर गिनते हैं वो संख्या कितनी बार है, तो उसको 2 की पावर चढ़ा देते हैं। कितना हो गया? 16। तो 10 की पावर 16 यानी कि 10 की पावर जो लिखेंगे उसके हर के रूप में तो लिखेंगे 16 और अंश के रूप में उसमें से एक कम, यानी कि 10 की पावर 15/16 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही जबरदस्त, देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये तो बहुत सरल है, लेकिन हम आपको एक चीज और बताते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट, और ये प्लस होके अनंत तक चला गया। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब इसके टुकड़े करो। टुकड़े भाई एक के तो होते ही नहीं, एक के नहीं होते हैं तो फिर क्या करेंगे? हमारे पास एक से आगे वाला जो मान है वो कौन सा है? 2। 2 के तो टुकड़े हो सकते हैं, 2 के टुकड़े हो जाएंगे तो 1 और 2 होगा। क्या होगा? 1 और 2 होगा। अब 1 और 2 है, यहाँ पे प्लस का है इसलिए आगे वाला देखा हमने, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 व 2 के बीच। क्या हो जाएगा? 1 व 2 के बीच। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और एक चीज बता देता हूं, ऐसे सवाल जहां भी आपको मिल जाएंगे, मैं आशा करता हूं कि ये कहीं भी आपके गलत नहीं होंगे। अब एक लास्ट सवाल जो आपके लिए छोड़ता हूं मैं, और आप उसको हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा आज का है अंडर द रूट 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस अंडर द रूट 1, और ये अनंत तक जाता है। इसका उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को देना है दोस्तों, और उत्तर के साथ साथ कमेंट में बताना है, कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना आप लोगों के लिए लाभदायक रहा, कितना आप लोगों के लिए सार्थक रहा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। दोस्तों में बढ़ जाए बहुत अच्छा है, उनका भी फायदा होगा। और कहीं भी वीडियो में यदि दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, उस चीज़ को मैं अच्छे से और दोबारा से बताऊंगा। कहीं भी कुछ लगा है, वीडियो की क्वालिटी यदि आपको अच्छी नहीं दिख रही है तो वीडियो की क्वालिटी को ठीक करने के लिए आपको जब वीडियो चलाते हैं तो वीडियो चलाते टाइम जो नीचे जो आता है 3 डॉट का जो चिन्ह आता है, उन पे क्लिक कीजिए।
क्लिक करेंगे तो वहां पे आप 360 मेगापिक्सल पे इसको करके आप इसको ठीक कर सकते हैं और वहां से अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और फिर दोबारा से बोल रहा हूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।